हेलो बच्चों, चलिए आ गए हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डीएनए के बारे में। तो डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए से ही आपका और हम सबका क्रोमोसोम बनता है। जितना आपके सेल में क्रोमोसोम है, आप समझ लीजिए आपके सेल में डीएनए भी उतना ही है। इसका मीनिंग क्या हुआ? तो इसका मीनिंग हुआ कि आपके एक क्रोमोसोम आपके एक डीएनए से बनता है। जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग के एक सेल में 46 क्रोमोसोम है, इसका मतलब है कि हमारे एक सेल में 46 डीएनए है। तो चलिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? डीएनए के बारे में। तो आपको तो पता ही होगा, डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स। डीएनए क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल्स, यानी ये कुछ इस तरह से, एक स्ट्रैंड और ये दूसरा स्ट्रैंड। उसके साथ साथ आपको ये कैसे स्ट्रक्चर दिख रहे? हेलिकल। हेलिकल मतलब कैसा? ऐसे घुमा के ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ठीक है, इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है आपका, ये देखिए, ये इस तरह से दिख रहा है ना आपको। ये क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर। ऐसा तो नहीं है कि सीधा है, डबल स्टैंडर्ड है और इस सीढ़ी के जैसा नहीं। ये घुमावदार है, इस तरह से क्या हुआ है? रोटेट किया हुआ है। तो पर्टिकुलरली जो आपका डीएनए है वो होता है डबल स्टैंडर्ड। और ये कैसे हैं? कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं और हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये आपके लिए प्यारा सा एनिमेशंस इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपका डीएनए है कुछ स्प्रिंग की तरह घूमता हुआ दिख रहा है। और ये क्या है? डबल स्टैंडर्ड है और बीच में कुछ तो है जो उनको जोड़े हैं। चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक और नया एनिमेशन है आपके सामने। तो ये जो बीच में दो स्ट्रैंड को जोड़ रहा है वो रहता है न्यूक्लियोटाइड, और उस जुड़े हुए रहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक एक करके हम वो भी पढ़ने वाले हैं। यहाँ जो दो स्टैंड रन होते रहते हैं, ये दोनों स्टैंड क्या होते हैं? एंटी पैरेलल, यानी एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आता है। यानी कि ये अगर 3' है तो ये 5' रहता है, तो ये 3' है और ये 5' है। यानी यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या होते हैं? मूव करते हैं। तो डीएनए जो रन होता है वो 5' और 3' ओरिएंटेशन में होता है। इसका मीनिंग क्या होता है? तो इसका मीनिंग होता है कि जो आपका डीएनए है उसमें पेंटोज शुगर होता है। उसमें पेंटोज शुगर होता है। ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे CH2OH है ना, ऐसे ये पांचवा पोजीशन होता है। तो यहाँ अगर ये इंड फ्री रह गया तो इसको 5' बोलेंगे, और ये वाला इंड, जहाँ ये वाला इंड फ्री रह गया तो इसको 3' बोला जाता है। आगे आपको स्ट्रक्चर जो है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो डीएनए क्या है? रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड है। डीएनए क्या है? रिपीटेड न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ स्ट्रक्चर है। अब ये रिपीटेड और न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या स्ट्रक्चर आएगा? तो न्यूक्लियोटाइड में जो है आपका फॉस्फेट आ जाएगा, उसके साथ साथ ये जो पेंटोज शुगर है ये आ जाएगा, और उसके साथ जो है आपका नाइट्रोजिनस बेस आ जाएगा। अब नाइट्रोजिनस बेस जो है आपका यहाँ पे चार अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एडेनाइन है, थायमीन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है। तो जो आपका एडेनिन एंड ग्वानिन है ये डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। साइटोसिन है, थायमीन जो है ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो डीएनए जो है, डीएनए को हम क्या बोलते हैं? एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए भी आता है और आरएनए भी आता है। तो डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है जो क्या स्टोर करता है और क्या ट्रांसफ़र करता है? तो ये स्टोर और ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। कहाँ से कहाँ? तो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि डीएनए कैसे बना हुआ है और किस किस स्ट्रक्चर से बना हुआ है। तो ये जो रिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे प्रेजेंट है फॉस्फेट, जिसे आप फॉस्फोरस भी बोल देते हो। यहाँ पे ये जो पेंटोज शुगर दिखेगा आपको, देखो ये एक इस डायरेक्शन में आ रहा है नीचे की तरफ, तो दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट इज द एंटी पैरेलल। इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पैरेलल। डबल स्टैंडर्ड है, एंटी पैरेलल है, और यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा ये कैसा स्ट्रक्चर है? हेलिकल है। देख रहे हैं ना, डबल हेलिक्स लिखा हुआ है। ओके, तो इसको हम एक एक करके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
बाइंडेड विद जी, मतलब साइटोसिन जो है वो किससे बाइंडेड है, तो साइटोसिन ग्वाइनिन से बाइंडेड है। ए किससे बाइंडेड है, थाइमीन से बाइंडेड है। तो इस स्ट्रक्चर में भी आपको दिख रहा होगा कि किससे कौन जो है वो बाइंड हो रहा है, सी जी के साथ या जी सी के साथ, ये वाइस वर्सा है, यानी उसके साथ कोई और बाइंड नहीं होगा। ए हमेशा टी के साथ ही बाइंड होगा। एक चीज़ जान लिया आपने। दूसरा चीज़ अब और क्या जानना है, जितना नंबर ऑफ ए रहेगा उतना नंबर ऑफ टी रहेगा, जितना नंबर ऑफ सी रहेगा उतना नंबर ऑफ जी रहेगा। और सिंपल सिंपल बात है, जितना एडेनिन है उतना ग्वानिन, जितना थाइमिन है उतना साइटोसिन, इनका नंबर जो है वो क्या होता है, सेम होता है। अपोजिटली बाइंडेड है ना, तो सेम ही रहेगा। देन आप देखोगे कि जी और सी के बीच में जो बॉन्ड है वो 3 है, लेकिन ए और टी के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या है, 2 है। तो ये सबसे पहले कौन सा बॉन्ड है, तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है ये बॉन्ड है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझ लिया, यानी कि आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो सिंगल स्ट्रैंड बन रहा है वो बन रहा है किसके कारण से, तो वो बन रहा है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण से। लेकिन ये जो दो स्ट्रैंड एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं ये किसके कारण से बन रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण से बन रहे हैं। अब आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जी और सी यानी कि साइटोसिन एंड ग्वाइनिन जब बाइंड होते हैं तो वहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन जब आपका ए और टी बाइंड होता है, मतलब एडेनिन और थाइमिन बाइंड होता है, तो वहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ये आपको याद रखना है कि सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक बॉन्ड होता है और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा ये होता है कि जब डीएनए को रिप्लिकेट करना रहता है तो आराम से इन दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट कर दिया जाता है और इसका कॉपी जो है तैयार कर लिया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा, क्योंकि आपके लाइक हमें एनर्जी देता है और इससे हमें नए वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के आपके सामने उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए अभी जो हमने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा उसे ही थोड़ा सा देख लेंगे। द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड वो कहाँ पे है, ऑन सेम स्ट्रैंड, यानी एक सिंगल स्ट्रैंड पे। जो आपका सिंगल स्ट्रैंड है ना, जैसे ये स्ट्रैंड है ना, तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये किसके कारण से बना है, ये बना है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के कारण से। अब इसका काम क्या होता है, तो इसका काम क्या होता है कि जैसे ये देखिए ये पेंटोज शुगर है, ठीक है, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर, फिर नीचे भी एक पेंटोज शुगर ऐसे ही होगा, है ना। तो ये पेंटोज शुगर को ये पेंटोज शुगर से जोड़ने के लिए यहाँ पे फॉस्फोरस होता है और ये न्यूक्लियोटाइड और ये न्यूक्लियोटाइड, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड को क्या कर दिया जाता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी फॉस्फोरस ये हो गया और ये एक स्टर और ये एक स्टर, तो 2 स्टर हो गए। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के हेल्प से क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग होती है जिससे एक सिंगल स्ट्रैंड बन के तैयार हो जाता है। और ये दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, यानी ये 3' तो ये 5', ये 3' तो ये 5', ये याद रखना है आपको। देन ये जो आपका 3' और 5' है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पेंटोज शुगर बनाते हैं इसमें 5 कार्बन है, ये 1 2 3 4, और पाँचवा जो है ये यहाँ पे रहता है CH2OH, ठीक है, यहाँ पे रहता है, ये 5th कार्बन होता है। तो इस बेस पे जो है कार्बन में, यानी जो आपका डीएनए है उसमें उसका नाम दिया जाता है 3' और 5'। देन इसके बाद जो है आपका आता है कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन द 2 स्ट्रैंड, अभी अभी हमने देखा था 2 स्ट्रैंड को जोड़ने का काम करता है ना, तो डीएनए को दोनों स्ट्रैंड को क्या करता है, ये जोड़ने का काम करता है। देख सकते हैं आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, और ये देखिए ये इस तरह से एक स्ट्रैंड बनाता है, यहाँ पे ये इधर से एक स्ट्रैंड बना रहा है। तो सिंगल स्ट्रैंड इलोंगेट करने के लिए क्या चाहिए, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड चाहिए। लेकिन दोनों इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए,
हाइड्रोजन बॉन्ड चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से, यहाँ पे देखिए साइटोसिन है, ग्वाइनिन है। इनमें देखिए किस तरह से 3 बॉन्ड है। यहीं पे एडेनिन थाइमिन है, देखिए कितने बॉन्ड है, 2 ही है। यहाँ पे ग्वाइनिन साइटोसिन है, कितने हैं, 3 है। तो आपको ये याद रखना है कि जब भी ग्वाइनिन और साइटोसिन का बॉन्ड बनेगा तब 3 हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब हमारा एडेनिन और थाइमिन का बॉन्ड रहेगा तो उसमें सिर्फ कितने रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है 2 रहेंगे। जैसे देखिए 1 2 3, ये दिख रहा है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए 1 और 2 ही है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 है, लेकिन ऊपर फिर एडेनिन और थाइमिन है, तो वहाँ पे सिर्फ कितने हैं, 2 है। ये देखिए ये एक ईस्टर हो गया, ये एक ईस्टर हो गया, यहाँ पे ये फॉस्फोरस ग्रुप, इसीलिए इसको क्या बोला था, फॉस्फोरस डाइस्टर, यानी फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड इसको बोला जाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो क्लियर हो गया होगा। डीएनए की रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो अच्छा लगा ये भी बताएं, वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा ये ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।